गर्मी में 5 जुगाड़ बहुओं की जुगाड़। इस कहानी की शुरुआत कुछ इस तरीके से होती है कि माँ 5 बच्चों को खाना दे रही थी, रोटी बना रही थी। तभी राम बोलता है कि माँ रोटी बन गया हो तो दे दो खाने के लिए, बहुत ज़ोर से भूख लगी है। तभी माँ बोलती है कि रुक जा, तुम्हें भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है, इतनी गर्मी में मैं कैसे खाना बना रही हूँ मैं ही जान रही हूँ। तुम लोगों को तो बस बैठ कर खाना ही खाना है। तब तक तवे पे जो रोटी डाली थी वो रोटी जल जाती है। जली जली रोटी प्याज और नमक सभी के आगे परोस देती है। तभी रामू श्यामू बोलते हैं कि माँ ये क्या तुम रोटी और नमक अचार दी हो, मैं इस तरह का खाना नहीं खा सकता। मैं बूढ़ी हो गई हूँ, मैं जितना बनाकर दे रही हूँ उतना खाना होगा तुम लोगों को, तुम लोगों का तो कोई रिश्ता भी नहीं आ रहा। तभी वहाँ पे पंडित जी आते हैं और बोलते हैं कि बहन जी आपका 5 बेटा है तो मैं एक रिश्ता बता रहा हूँ। काफ़ी गरीब फैमिली है और उनकी 5 बेटियाँ हैं, आप कहो तो बात आगे बढ़ाऊँ। तो पुष्पा देवी बोलती है कि हाँ हाँ पंडित जी, मुझे कुछ चाहिए भी नहीं, बस मुझे 5 बहू चाहिए जो घर को संभाले। पांचों बेटा एक बर्तन की फैक्ट्री में काम कर रहे थे और थोड़े बहुत ही पैसे कमा रहे थे। पुष्पा देवी के 5 बेटे का विवाह उन 5 लड़कियों के साथ हो जाता है। 5 लड़कियां अपने घर ससुराल आ जाती है बहू बनकर और पुष्पा देवी बहुत ही खुशी मन से अपनी 5 बहुओं का घर में गृह प्रवेश कराती है और बोलती है आ जाओ बहुओं, इस छोटे से कुटिया में तुम लोगों का स्वागत है। घर में इतनी गर्मी हो रही थी तो सीता बोलती है इतनी गर्मी हो रही है मम्मी जी पंखा को तेज कर दीजिए। तो पुष्पा देवी बोलती है कि बेटा पंखा इतना ही तेज चलेगा क्योंकि वोल्टेज कम है और यहाँ पे ऐसा ही लाइट रहता है। अगली दिन 5 बहुएं नहा धोआ कर हो जाती है तैयार और अपने अपने कामों में लग जाती है। सीता उठाती है झाड़ू और गीता घर का लिपाई पोताई चालू करती है और सोचती है इतना बड़ा आंगन है, इस आंगन में तो सब्जी ढेर सारा उगाया जा सकता है। 5 बहुएं अपनी सासू माँ के पास आती है और बोलती है कि मम्मी जी आज हम लोगों की पहली रसोई है तो कौन कौन सा पकवान बनेगा आप बता दीजिए। तो पुष्पा देवी बोलती है कि तुम लोगों के शादी में सारे पैसे खर्च हो गए हैं, अब मेरे पास कुछ भी नहीं है, जो तुम लोग को मन करे वो बनाओ और जाकर के देख लो क्या है। इतना कहकर पुष्पा देवी वहाँ से चली जाती। सीता गीता रीता पूरे घर को छान देती है तो मिलता है दाल आटा गुड़ और चावल। सभी जुगाड़ू बहुएं दिमाग लगाती हैं कि बना लेते हैं गुड़ का खीर और दाल की पूड़ी। आता है समस्या सब्जी का तो एक बहू बोलती है कि चने की दाल का पीस कर बना लेते हैं बेसन और गट्टे की बना लेते हैं सब्जी। सभी लोग हो जाती हैं तैयार कि हाँ अब हम लोग ये सारे जुगाड़ से आज का पकवान बना लेते हैं। सीता रीता गीता सभी लोग अपने अपने कामों में लग जाती है। दाल को पीस कर बनाती है बेसन और उसकी बनाती है गट्टे की सब्जी और एक बहू बनाती है दाल की पूड़ी और एक बहू बनाती है खीर। एक एक करके पूरा खाना बन जाता है, 5 बेटों के सामने परोस दिया जाता है। सभी लोग खाते हैं और 5 बहुओं का खूब तारीफ करते हैं कि तुम लोगों ने बहुत अच्छा खाना बनाया है। तभी रामू बोलता है कि अगर खाना थोड़ा सा बचा है तो टिफ़िन में पैक कर दो क्योंकि अब हम लोग जा रहे हैं फैक्ट्री काम करने के लिए, तो आज स्वादिष्ट भोजन ही लेकर के जाएंगे। तो 5 बहुएं बोलती है कि हाँ खाना थोड़ा ज़्यादा मात्रा में बनाया है तो आप लोगों का टिफ़िन मैं लगा देती हूँ। वो लोग टिफ़िन लगा देती है और 5 लोग टिफ़िन लेकर के घर से निकल जाते हैं और चले जाते हैं फैक्ट्री जाने के बाद उन लोगों को मिलता है बैड न्यूज़ क्योंकि फैक्ट्री होने वाला था बंद। फैक्ट्री बहुत ही लॉस जा रहा था तो फैक्ट्री का मालिक सभी को वार्न करता है कि आज फैक्ट्री बंद होगा और आज के बाद कभी नहीं खुलेगा। सब लोग अपना अपना दूसरा काम ढूंढ लीजिए क्योंकि फैक्ट्री बहुत घाटे में जा रहा है और जो टूटे फूटे बर्तन है तुम लोग अपने अपने घर लेकर। 5 लोग 2-3 बोरिए में टूटे फूटे बर्तन को भर लेते हैं और उसका गट्ठर बना कर के घर की ओर चल देते हैं। थोड़ी ही दूरी पे उनका घर था। घर आते हैं तो उनकी माँ पुष्पा देवी पूछती है कि आज फैक्ट्री से तुम लोग जल्दी आ गए और ये बोरी में क्या लेकर के आए हो। तभी रामू श्यामू सारी कहानी बताते हैं कि फैक्ट्री बंद हो गया है माँ, अब हम लोग क्या करें, हम लोगों के ऊपर समझो तो मुसीबत आ गया है और ये टूटे फूटे बर्तन था जो मालिक ने हम लोगों को दे दिया है। पुष्पा बोलती है
कि अब क्या होगा। तभी वहाँ पे सीता बोलती है कि कोई बात नहीं, आप लोगों का काम छूट गया है तो आप लोग दूसरा काम ढूंढ लेना। अगले दिन पांचों लोग धूप में निकल जाते हैं काम ढूंढने के लिए। सीता गीता गई थी मार्केट सब्जी लाने के लिए और वो लोग दोनों आपस में बातें करते हुए आती है कि अब घर कैसे चलेगा। पति घर का खर्च चला रहे थे, अब उन लोगों का भी काम बंद हो गया है। अब तो भाई घर में खाना बनाना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि पैसे आएंगे नहीं तो घर में खाना कैसे बनेगा। तभी वहाँ पे देखती है कि एक ठेले पे सब्जी रोटी बेचने वाला आदमी था और वर्कर लोग वहाँ पे खा रहे थे, तो वो बहुत ज़्यादा कीमत ले रहा था सब्जी और रोटी का, और वर्कर लोग चुकाने में सक्षम नहीं थे। तभी सीता और गीता अपना दिमाग लगाती है, क्यों ना हम लोग टिफ़िन बनाएं और वर्कर को सस्ते दामों में बेचे तो कुछ मुनाफा होगा। वो घर आती है और ये आइडिया सबको बताती है। बगल वाले पड़ोसी से कुछ पैसे उधार लेती है 1 महीने के लिए और चली जाती है मार्केट सब्जी लाने के लिए, क्योंकि पांचों बहुएं इस काम में तैयार थी करने के लिए। आटा थोड़ा महंगा पड़ रहा था तो लाती है मार्केट से गेहूँ और उसको पीस कर आटा बनाती है और अगली सुबह तड़के उठकर पांचों बहुएं टिफ़िन बनाती है। सब्जी रोटी सलाद भुजिया अचार पापड़, और टिफ़िन को पैक करती है। अपनी सासू माँ का आशीर्वाद लेती है और टिफ़िन लेकर के फैक्ट्री में चली जाती है और वर्करों से बोलती है कि भैया 50 रुपये का टिफ़िन है, सब्जी रोटी अचार सैलेड है और पापड़ भी है, अगर चाहिए तो बताइए। तो वर्कर खुशी खुशी लेते हैं, क्योंकि इतना सस्ता और घर का खाना खाने को मिल रहा था। हाथों हाथ पांचों टिफ़िन बिक जाता है। पांचों बहुएं बेचकर घर आती है और बहुत खुश हो जाती है कि उन लोगों का बिजनेस चल पड़ता है। अगले दिन सब्जी लेने जाती है तो सब्जी का भाव बहुत ज़्यादा था, तो एक बहू जुगाड़ लगाती है कि हमारे घर के आंगन में बहुत सारा जगह है, अगर हम लोग सब्जी घर में ही उगाएं तो सब्जी के पैसे बचेंगे तो टिफ़िन में कुछ मुनाफा समझ में आएगा। अगली ही दिन से सब्जी उगाना वो लोग चालू कर देते हैं। धीरे धीरे उन लोगों का टिफ़िन का कारोबार सेट हो जाता है और देखते ही देखते उन लोगों का दिन बदल जाता है और घर में हर तरह की खुशियाँ आ जाती है। उन लोगों का घर भी बन जाता है और घर में पैसे ही पैसे रहते हैं। एक दिन उन लोगों का मेहनत रंग लाता है और पांचों बहुओं का ज़िंदगी खुशी खुशी बीतने लगता है। आई होप आज की कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई स्टोरी।